से भी प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार। गुरु आदेश क्या है, हम आप विषय को भी सुने। साहब, इस धरती के, इस विश्व के पूरे जनमानस के लिए जिस उद्देश्य से इस धरती में आए हैं, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमको आपको भगवान जैसा, ईश्वर जैसा शरीर दे करके इस धरती में भेजे। गुरु आदेश जिस स्थान से आए वहाँ तक जाने के लिए एक रास्ता हमको आपको दिए। यही रास्ता पकड़ करके हम आप उस स्थान तक जा सकते हैं। अब मान के चलिए ये रोड ऊपर खाबड़ है और वो मेन रोड जोन है वो अच्छा है कि तो अच्छा रोड जब साहब के माध्यम से इस धरती के पूरे जनमानस को, पूरे मनुष्य को चलने के लिए साहब ने इसको कष्ट करके खोज करके बताए और बता करके सभी हमने सुनते हैं और जानने के लिए अपना अपना दिल में उतारने के लिए प्रयास करेंगे। तो जानते रहे कि दया और चर्चा और नमः शिवाय, ये तीन वो काम मात्र है और इससे ज़्यादा गदा तो कुछ नहीं है। इसको दया चर्चा नमः शिवाय जब तक नहीं हम अपना मन से करेंगे, और मन के खेला है, मन से गुरु होंगे और नहीं तो कुछ नहीं। अगर मन से गुरु नहीं मानते हैं हम तुम्हें मना करेंगे तो कैसे हम उद्देश्य मनुष्य शरीर, इतना अच्छा शरीर मिला हुआ हम लोग को बेरथ जाएगा कि नहीं। देखिए सांस के माध्यम से हमको आपको दिलों ने है, कहीं खोजने जाने के लिए नहीं, सब कुछ यही दिल कराते हैं। और वो दिल गुरु मानेंगे उस ईश्वर को, उस भगवान को, उस बाबा को, उस भगवान को, तो क्या देगा? गुरु मानेंगे तो ज्ञान मिलेगा, अपने के बारे समझ होगा। जब अपने के बारे समझ होने लगेगा तो दूसरों को नहीं हम कह सकते हैं कि सचमुच में भगवान शिव गुरु है, वह जगत के गुरु है, आदि गुरु है, वो गुरुओं के गुरु है, गुरु के काम करते आया है, आज भी शिव गुरु है। चलिए हम आप उस भगवान को अपना गुरु बनाएं और गुरु बना करके दया चर्चा नमः शिवाय सचमुच में हम आप करें। भाई बहन, चर्चा आने के मकसद यही है, यही हमको आपको जिस स्थान से आए हैं उस स्थान तक जो आवाज निकाल रहा है, जिस शरीर के अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा के माध्यम से हमारे आपका हृदय में कमल फूल खिलेगा। सचमुच में दया चर्चा नमः शिवाय कीजिएगा तब, नहीं तो कुछ उपाय नहीं है। भाई बहन गोड़ लाग रहे हैं, कुछ उपाय नहीं, मात्र दया चर्चा नमः शिवाय हम आप करें। गुरु एक एक मनुष्य के दिलों में है और साथे है, अलग नहीं। देखिए तो नमः शिवाय करने के लिए सभी भाई बहन कहे न, नमः शिवाय हम खरीद सकते हैं, नमः शिवाय इस दिलों में नहीं है तो क्या सांस ले सकते हैं? अगर अंदर नमः नहीं किया, बाहर रह गया तो क्या होगा? तब तो हम खत्म न हो गए। तो नमः शिवाय ऐसा मूल मंत्र है हमको आपको। जीव जो सूता हुआ है आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में साहब दीदी ने खोज करके दिए नमः शिवाय। तो कहाँ हमको पता था आगे,
इतना तो वेद ने, शास्त्र ने, इतिहास में सब में लिखा हुआ था, लेकिन कोई कहा कि भगवान शिव गुरु है? कोई नहीं कहा। साहब एक माध्यम से हमको आपको इस धरती के पूरे जनमानस को कह करके सभी छोड़े हैं कि दया चर्चा नमः शिवाय करिए भाई बहन। आपका भी दिल में कमल फूल कीचड़ में फूलता है, लेकिन कमल फूल जैसा आपका दिलों ने, एक एक मनुष्य के दिलों ने बसेरा होकर के शिव हैं और रहेंगे। तो चलिए हम आप भगवान शिव को गुरु मान लिए हैं। एक रास्ता हमको आपको मिला दया चर्चा नमः शिवाय करने के लिए। यही रास्ता से हम आप अपने के बारे समझ सकते हैं भाई बहन, दूसरा को भी समझा सकते हैं। तो कितना कहें, सचमुच में दया मांगने के लिए विचार अपने अपने मन में हम आप सोच सकते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। वो तो दया के सागर है, उनका दया के हम आप तोल नहीं सकते, लेकिन वो दया किए हैं। इस धरती को बनाए, चांद सूरज उसी सब वही ने बनाया है, उसी का बनाया हुआ संपत्ति में हम आप हैं, उसी का संपत्ति हम आप इस धरती में पैदा खाते हैं, पानी यूज करते हैं, सब कुछ वही भगवान शिव को दिया हुआ है। तो दूसरा में चर्चा कि भगवान शिव को हम गुरु माने हैं, आप भी गुरु मान लीजिए। बहुत अच्छा गुरु है, वो गुरु के काम किया है, आज भी गुरु हैं। आइए ने हमरे जैसा आप भगवान शिव को 3 गो काम करिए, आपका सुख की ओर मिलेगा, दुख छोड़ा करके सुख की ओर ले जाएगा, जीवात्मा को सुखी सुख मिलेगा। आप जितना चर्चा करने की शैली अपना अपना हर मानव को होता है और नमः शिवाय अंदर से जाता है, नमः बाहर शिवाय। नमः शिवाय से शिव गुरु के प्रणाम होता है। हमको आपको सांस के माध्यम से मन धीरे धीरे समझेगा भाई बहन, भाव को पता भी चलेगा। तो इतना ही कहते हुए अपना वाणी को रखता हूँ, फिर से भाई।